नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राहुल गांधी के जीजा और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा लंबे वक्त से ईडी के खेल में फंसे हुए हैं। दरअसल गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन को बेचने का मामला है। इस मामले में ईडी की तरफ से अपनी चार्जशीट 17 जुलाई को पेश की गई थी, जिसमें यह लिखा गया कि इस जमीन को खरीदने के लिए जो पैसे दिए गए, जो चेक दिया गया, वो आज तक क्लियर नहीं हुआ। जबकि रॉबर्ट वाड्रा ने उस जमीन को के बदले दिए तो 7.5 करोड़ थे, लेकिन उसे 58 करोड़ रुपए में बेच दिया है। इस मामले में अब जांच के घेरे में, ईडी की जांच के घेरे में प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी का लिंक इस मामले से कैसे जुड़ रहा है, उस विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मतलब ये पढ़कर यकीन नहीं हुआ कि जिस जमीन को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, उसके लिए जो पैसा दिया गया वो आज तक क्लियर नहीं हुआ। कमाल की बात है। आसान भाषा में समझाता हूं मामला क्या है। जी। 2 कंपनी है। एक कंपनी का नाम है ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, OPPL। दूसरी कंपनी का नाम है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है वो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है। ठीक है। अब स्काईलाइट ने, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने एक जमीन खरीदी, 3.5 एकड़ की जमीन। किससे खरीदी? ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से। और बदले में क्या दिया? 7.5 करोड़ का एक चेक। खरीद हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बाद में पता चला कि जो चेक दिया था रॉबर्ट वाड्रा वाली कंपनी ने, वो चेक कभी इनकैश कराया ही नहीं। OPPL ने कभी इनकैश नहीं कराया, वो ज्यों के त्यों था। लेकिन जमीन हो गई रॉबर्ट वाड्रा की। अब इसी जमीन को रॉबर्ट वाड्रा ने 58 करोड़ रुपए में बेच दी। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि 0 पैसा लगाया और 58 करोड़ का फायदा हो गया। अब बोलिए कि वो जो ओंकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड है, उसने ऐसा क्यों किया? उसको क्या फायदा हुआ? तो बदले में उसी गांव में ओंकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड को लाइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अच्छा, समझ गए जी। तो रॉबर्ट वाड्रा को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा और ओंकारेश्वर को भी फायदा। यह है ईडी के चार्जशीट में। अब आपका मुख्य सवाल जो था कि प्रियंका गांधी क्या, वो क्या कर सकती है? तो अब जो जांच की आंच है वो प्रियंका गांधी तक पहुंच गई है। पूछिए कैसे? ईडी की चार्जशीट कहती है कि फरीदाबाद के अमीपुर गांव में 39.7 एकड़ की 3 हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज थी। वो प्रियंका गांधी के नाम पे है थी, लेकिन इसकी जानकारी प्रियंका गांधी ने चुनावी हलफनामे में नहीं दी। फिर से सुनिए, फरीदाबाद के अमीपुर गांव में 39.7 एकड़ की 3 हाई वैल्यू संपत्तियां थी, जिनकी जानकारी प्रियंका ने चुनावी हलफनामे में नहीं दी है। यह मामला केरल हाईकोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है और अदालत ने प्रियंका गांधी को नोटिस भी जारी किया है जवाब देने के लिए। हां, आपको पता है कि चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति की जानकारियां छुपाना भ्रष्ट आचरण के तौर पे देखा जाता है, और इसमें चुनावी लड़ने पे आप अयोग्य भी साबित हो सकते हैं और जेल की सजा भी हो सकती है। ठीक है। अब बताइए कि यह पूरा मामला खुला कैसे? ईडी ने कैसे ये जांच की, कैसे ये हुआ? जी। जो OPPL है, ओंकारेश्वर वाला, उसके 20 अधिकारियों ने अपनी गवाही दर्ज कराई है। अच्छा। और गवाही में कहा है कि उन पर उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका दबाव था कि आप जमीन रॉबर्ट वाड्रा वाली कंपनी को बेचोगे ही बेचोगे, और नहीं बेचोगे तो तुम्हारा काम करना हरियाणा में मुश्किल हो जाएगा, और अगर बेच दोगे तो तुम्हें हम कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देंगे दूसरा। सबसे बड़ी बात कि ये जो सेल डीड नंबर जो 4928 है, जिसके जरिए ये खरीदा है रॉबर्ट वाड्रा ने, उसी में ये चेक संख्या लिखा हुआ है कि चेक नंबर 607251 से भुगतान किया गया। लेकिन चेक नंबर 607251 कभी इनकैश कराया ही नहीं गया सामने वाली कंपनी। ये चेक कभी क्लियर नहीं हुआ।
ये है मामला टोटल। और जब से ये 3.5 करोड़ वाला चार्जशीट ईडी ने दाखिल किया है, तब से मीडिया की ये सुर्खियां बनता है। उससे पहले ये चुनाव आयोग चारों तरफ सुर्खियां बन रहा है। पता है ना क्या टाइमिंग के साथ इसको रिलीज किया गया है? प्रियंका गांधी पे आरोप क्या है? चुनावी हलफनामे में उन्होंने अमीपुर गांव संपत्ति की का ब्यौरा सही नहीं दिया। 39 दिया ही नहीं, सही या गलत तो छोड़ दीजिए, छुपा लिया, गायब कर दिया सीधे। और प्रियंका गांधी पे ये पहला और आखिरी आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, इससे पहले भी है। आपको याद होगा, हाँ, यस बैंक है, 2 करोड़ की उसके पेंटिंग हो। एक कोई, हाँ, वो पहली और आखिरी पेंटिंग थी जिसे प्रियंका गांधी ने बनाया था अपने जीवन में। वो 2 करोड़ में बिक गई और उसके बाद, अरे मेरी कोई पेंटिंग अगर 2 करोड़ में बिक जाए तो मैं आगे भी पेंटिंग बनाऊंगा या बंद कर दूंगा पेंटिंग बनना? बनानी तो पड़ेगी इसका सर। मतलब कि पेंटिंग सिर्फ दिखावा दिखावा था। वो 2 करोड़ रुपए रिश्वत खाई गई थी, अब बाद में बता दिया कि पेंटिंग के बदले दी गई। वो मामला चल रहा है, सही है जांच या के नहीं? दायरे में है। बिल्कुल जांच के दायरे में है जी। तो अभी तक तो बहना फुल टू आई भी नहीं है राजनीति, मतलब आ गई है, अब तो खैर सांसद हो गई है। सांसद हो गई और है। 2 भ्रष्टाचार के स्पीच इस भी हो चुके हैं तरह, लोकसभा हाँ, में। भ्रष्टाचार के इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो जीजा जी और बहना जी दोनों ईडी के रडार पे है। अच्छा, राहुल गांधी ने जो एटम बम और फोड़ा है, सबसे इसीलिए एक फोड़ा और, है ये चीज अच्छा, खुलकर बाहर ना आए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग बात, कि ये जो स्काईलाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी थी, इसने कितने में जमीन खरीदी? चेक से कितने का भुगतान किया 7.5 था? करोड़ में। 7.5 करोड़। उस वक्त ये कंपनी कितने की थी पता है? सिर्फ 1 लाख की टोटल पूंजी थी कंपनी के पास, और 7.5 करोड़ का चेक साइन कर रहे हैं। मतलब कंपनी की वैल्यू 1 लाख कंपनी की वैल्यू 1 लाख और 7.5 करोड़ का चेक काट दिया, और वो भी इन कैश करवाया नहीं, और जो प्रॉपर्टी ली उसको 58 करोड़ में बेच दिया। अच्छा, ऐसा होना संभव है? 1 लाख की कंपनी 7.5 करोड़ का चेक काट सकती है? और मैं बताऊं, और इंटरेस्टिंग, अभी तो झटके लगने आपको शुरू हुए हैं। जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होती है, सरकार को देना होता है ना, 45 लाख रुपए, वो भी उस कंपनी ने दिया जो बेच रही थी। मतलब मैं जो जमीन बेच रहा हूं, मैं ही स्टाम्प ड्यूटी चुका रहा हूं कि अभिषेक पुंडीर जमीन ले रहे हैं। जो खरीदने वाले ने वो भी नहीं दी, वो भी स्टाम्प ड्यूटी तक नहीं दिया। पहले 45 लाख रुपया तक नहीं दिया। 1 लाख की कंपनी थी तो 45 लाख स्टाम्प ड्यूटी कैसे चुकाते? और ये सब झूठा भुगतान दिखाया। अच्छा, ऐसा भी संभव है कि 1 लाख की कंपनी 7.5 करोड़ का चेक काट सकती है? अरे 1 लाख की कंपनी मान लिया मैंने खोला, मुझे कहीं से अगर सरकार से ऑर्डर मिल गया 20 करोड़ का, तो मैं तो काट सकता हूं, चेक काटने में कोई बुराई नहीं। लेकिन मुझे कहीं से कुछ मिला हो तब ना। मेरे पास जमीन खरीदने के स्टाम्प ड्यूटी चुकाने तक के पैसे नहीं है, वो भी उसी से ले रहा हूं मैं जो बेच रहा है। अब समझ में आया जी? अच्छा, इस मामले में ये है कहानी। इस मामले में ईडी ये रॉबर्ट ED की वाड्रा की चार्जशीट 37 कह रही है करोड़ की सारा। संपत्ति भी अटैच कर चुकी है। कुल मिलाकर 10 लोगों की 58 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रॉबर्ट वाड्रा के पास 37 करोड़ की प्रॉपर्टी आई कहां से? क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो तो पीतल का कारोबार करते थे मुरादाबाद में। अचानक प्रियंका गांधी से शादी होने के बाद कौन सा जादू हो गया कि भाई साहब के पास लगातार दिन दुनी रात चौगनी बढ़ने लगी? और क्या जादू हुआ मैं उसके बारे में बताऊंगा जी। मैं बिना फैक्ट से कोई बात नहीं करता जी। सुवेंद्र नहीं, अर्जुन सिंह हैं, पश्चिम बंगाल के एक नेता। पहले टीएमसी, पहले कांग्रेसी थे, फिर टीएमसी में गए और अभी आजकल बीजेपी में। उन्होंने क्या आरोप लगाया ऑन कैमरा कि भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें कहा था कि हर महीने अगर मैं 50 करोड़ ऊपर नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी सरकार नहीं रहेगी। हर महीने का ऐसा दावा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अर्जुन सिंह के सामने ऐसा दावा किया है। अर्जुन सिंह ने मीडिया के सामने कहा यह बात कि भूपेंद्र हुड्डा और अर्जुन सिंह दोनों दोस्त थे। भूपेंद्र हुड्डा अर्जुन सिंह को एक बार बता रहे थे दिल्ली में कि अगर मैं हर महीने 50 करोड़ रुपए नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी मुख्यमंत्री पद चली जाएगी। अच्छा, ये ऑन कैमरा कहा है अर्जुन सिंह ने। तो राज को राज रहने दो, बाकी तो सब बातें हमारे ऊपर भी दबाव रहता है कि बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं।
दर्शक जितना बताया उतना तो समझिए, उससे ज्यादा भी और कुछ समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। इससे ज्यादा भी कुछ समझना चाहिए। अच्छा, अब ईडी की जांच चल रही है, चार्जशीट एक दाखिल हो चुका, अब क्या होगा इस मामले में? होना क्या है, देखिए ईडी अभी तो चार्जशीट दाखिल की है, इनके खिलाफ दोनों तरफ से जीरो होगी। ईडी को प्रूफ करना होगा कि उसने जो भी दावा किया है वो सही है। हालांकि इस देश में जो इतिहास बताता है कि ईडी ने जितने बड़े हाई प्रोफाइल मामले पकड़े हैं, उससे लॉजिकल कंक्लूजन तक अभी तक तो लेके गई नहीं है। इसका कन्विक्शन रेट अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3% है मात्र। हाँ, 2-3% है। 100 आदमी को पकड़ते हैं तो सिर्फ 2 आदमी को कन्विक्ट कर पाते हैं। ये कमियां जो है ना, ये प्रोसेस में कमी है। ये जो आप अभी जो खबर है वो मैं बता रहा हूं। अब इनको क्या होगा वो अदालत फैसला करेगी, वो ईडी के वकील क्या जिरह करते हैं, इनके वकील क्या जिरह करते हैं, उसके ऊपर है। लेकिन फिलहाल यही है, जो कहानी यही है कि भैया कांग्रेस के सरकार रहते हुए जीजा जी ने अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली है। बना लिया माल। अब जीजा जी भी ईडी की जांच के दायरे में है और प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद वो भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। 17 जुलाई को ईडी अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुका है और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, सर ने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, वो सारी बातें ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखकर जमा की हैं। कहीं से भी कोई ये दावा या कोई फैक्ट इधर उधर से नहीं उठाया गया है, सब कुछ ईडी की चार्जशीट से ये उठाया गया है। तो आगे देखना होगा कि इस मामले में आगे ईडी क्या कुछ कर पाती है, कर भी पाती है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि कन्विक्शन रेट ईडी का कम तो नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा कम अगर कहें तो शायद ठीक रहेगा। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए और आसान शब्दों में इस पूरी कहानी को समझाने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।